दादी की सैलरी। मनोज ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। शालू और कविता देवी दोनों किचन में थे। शालू बर्तन मांज रही थी। कविता देवी सुबह उठ के नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। 8 साल की रिंकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। मनोज ने ड्राइंग रूम से ऊंची आवाज़ में कहा, शालू, तुम्हारा पगार आ गया क्या? अगर आ गया है तो इस महीने की ईएमआई तुम भर देना। मेरी सैलरी आने में अभी वक्त लगेगा। शालू ने किचन में ही सहमति जताई। जी ज़रूर, भर दूंगी। इस बातचीत से रिंकी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसे स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वह तुरंत किचन में दौड़ी। उसको ऐसे अचानक दौड़ते देख मनोज भी उसके पीछे पीछे गया। रिंकी ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा, दादी, आपको सैलरी नहीं मिलती क्या? मनोज और शालू एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्काए। कविता देवी ने रिंकी को समझाते हुए कहा, बच्चा, तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, तो मुझे सैलरी नहीं मिलती। रिंकू को यह बात समझ नहीं आई, तो वह बोली, दादी, आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना, और भी पता नहीं क्या क्या। आपको इन कामों की वजह से तो पापा और मम्मी निश्चित होकर ऑफिस जाते हैं और मैं स्कूल और अच्छे नंबरों से पास हो पाती हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? रिंकी की बातें सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए। 8 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वह गलत नहीं था। मनोज और शालू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर कविता देवी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में, कागज़ों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, तो मुझे तुम्हारे मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती हैं। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए वह सैलरी है। मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो तुम्हारे पापा को बोलती हूँ, तो वह बिना जाने ही मैं उनका क्या करूँगी वो मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है। और तुम जो इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वह तो मेरे लिए बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बात सुनकर रिंकी खुश होकर बोली और दादी के गले लग गई। अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर हैं। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शालू कविता देवी के पास आई, उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको कभी कभार इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? कभी कभार वह भी जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है। कविता देवी हिचकिचाते हुए कहा। रिंकी बीच में बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी, आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। मनोज और शालू कविता देवी की तरफ देखने लगे। ये क्या माजरा है मम्मी? मनोज ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये रिंकी तो बस बातें बनाती है। कविता देवी को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरा फ्रेंड टिंकू है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास से ट्यूशन लेती हो? मुझे भी बताओ ताकि टिंकू को भी मैं भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी पढ़ाती है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन तो वे हमारे घर में आ गईं और दादी से मिलकर उन्हें टिंकू के साथ 3-4 बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उनके पास दिन भर इतना काम जो रहता है। रिंकी ने सारी बात खुलकर कही। मनोज बोला, अरे माँ,
आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ये बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा हैं। देखिए, मुझे भी तो आप ही ने पढ़ाया है, तभी तो मैं आपकी बदौलत इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और रही बात घर की, तो घर के कामों की, तो उसके लिए हम एक काम वाली रख देंगे और आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए दे दीजिए। कविता देवी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटा, बहू और पोती ने मिलकर आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। कविता देवी ने उनके बहू, बेटे और पोती को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अपने पैसों से खाना खिलाया। उस दिन कविता देवी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष की चमक आ गई। दोस्तों, माना कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पैसा जो अपनों के लिए खर्च किया जाए, उससे जो खुशी मिलती है, उसकी बात ही कुछ और होती है।